हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम लोग BCS 013 कंप्यूटर बेसिक्स की लैब की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस सीरीज में आज हम थर्ड वीडियो करने जा रहे हैं। फर्स्ट टू वीडियोस पहले ही आउट हो चुकी हैं हमारे चैनल पर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करी, क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करी। आज हम लोग पार्ट 3 यानी इस सीरीज की थर्ड वीडियो में बात करें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियोस में भी बताया कि इस प्रैक्टिकल एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और जो 80 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 20 मार्क्स आपको वाइवा में मिलेंगे। 100 मार्क्स का टोटल ये प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग क्वेश्चन वाइज एक एक वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 पर हमने आपने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 पर हर बार लिनक्स की कमांड्स आती हैं। तो लिनक्स की कमांड पर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, राइट। आई होप आप लोगों ने देखी भी होगी। आज उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पर बात की थी सेकंड वीडियो में, जहां MS वर्ड पर पूछा जाता है क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं और उनको कैसे करके दिखाना है, इस पर बात की थी। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देख लें। अगर आप मेरी प्रीवियस दो वीडियोस देख लेंगे तो 16 16 दो नंबर के 16 16 मार्क्स ईच, 32 मार्क्स की ये दो वीडियो से ही आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और आज हम बात करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन पर, जो कि पावर पॉइंट से आता है, राइट। ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ये बेटा पावर पॉइंट से पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और ये भी 16 मार्क्स का होता है। तो चलिए आइए बात करते हैं कि पावर पॉइंट में क्या किया जाता है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी MS ऑफिस का ही एक हिस्सा है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, प्रेजेंटेशंस क्रिएट करने के लिए किया जाता है, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट्स पर, स्लाइड्स के द्वारा, थ्रू स्लाइड्स। स्लाइड्स बना बनाकर हम प्रेजेंटेशन देते हैं। देखिए, ऑफिसेज नाम से ही समझ में आ रहा है, MS ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ऑफिस का सॉफ्टवेयर होगा। तो ऑफिसेज में अक्सर हमें कभी 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 अपने बॉस को, कभी अपने सीनियर्स को, कभी अपने क्लाइंट को किसी टॉपिक पर, किसी प्रोजेक्ट पर, किसी सब्जेक्ट पर प्रेजेंटेशन देने को कहा जाता है। प्रेजेंटेशन में ग्रुप ऑफ पीपल बैठे होते हैं, जिन्हें हम लोग अपने दिए गए टॉपिक या सब्जेक्ट पर स्लाइड्स दिखा दिखा कर उनके बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं। सिमिलरली आपके पेपर में भी आपको एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट दिया जाएगा और उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट पर आपको स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन बनाने को कही जाएगी। MS ऑफिस के अंदर ये पावर पॉइंट का इस्तेमाल ही PPT, इसे शॉर्ट फॉर्म में PPT कहते हैं लोग। PPT मतलब पावर पॉइंट का, आप देखिए, P एंड देन T। PPT इसका एक्सटेंशन भी होता है, राइट। सो PPT भी कहते हैं इन पावर पॉइंट स्लाइड्स को। हर स्लाइड के अंदर क्योंकि अब हमें प्रेजेंटेशन देनी है, तो भाई हर स्लाइड के अंदर हेडिंग्स भी डालनी होंगी। जरूरत पड़ने पर हम इमेजेस भी डालते हैं, टेक्स्ट भी लिखते हैं, और उसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग एनिमेशन और इफेक्ट्स भी दिखाते हैं हर स्लाइड पर। इन स्लाइड्स को हम मैनुअली भी रन कर सकते हैं। मैनुअली से मेरा कहने का मतलब है कि भाई हम माउस दबाते जाएं, क्लिक करते जाएं, या कीबोर्ड से कोई की दबाते जाएं, स्लाइड बदलती जाएंगी। या हम उस पर टाइमर भी लगा सकते हैं कि भाई इतने इतने सेकंड के बाद, टाइम बेस्ड ट्रांजेक्शन्स का मतलब समझिए, यानी इतने इतने सेकंड्स के बाद वो स्लाइड्स अपने आप बदलती रहेंगी। तो ओवरऑल हर स्लाइड पर आप हेडिंग्स, इमेजेस, टेक्स्ट, एनिमेशन वगैरह लगाएंगे और उसे रन कर सकते हैं आप मैनुअली भी, या उस पर टाइमर लगा सकते हैं कि इतने इतने टाइम पर वो अपने आप चेंज होती चली जाए, राइट। तो ये तो चलिए पावर पॉइंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। MS ऑफिस के साथ ही उसी का पार्ट होता है। अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आपको दिखाने जा रहा हूं, उनमें ये 6 टॉपिक्स सब क्वेश्चंस में रिपीटेडली पूछे गए। मैंने उन सब को पूरी तरह से कंक्लूजन निकाला, उन 6 के 6 मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे मैंने इस सब्जेक्ट में पावर पॉइंट से, उनमें ये 6 टॉपिक्स पर ही मेनली फोकस किया गया है। आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चन पेपर्स दिखाता हूं, फिर बात करते हैं, राइट। तो ये देखिए, ये पहला सेट है। यहाँ क्या कह रहा है वो, 4 स्लाइड्स बनाइए। टॉपिक दिया है एग्जामिनेशन प्रोसेस ऑफ BCA, सब्जेक्ट दे दिया, स्लाइड्स वो हमेशा 4 ही बनाने को कहेगा। क्वेश्चन देखिए 16 मार्क्स का है। करना क्या है, हेडिंग डालिए, नंबर डालिए स्लाइड का, और नोट्स डालिए, हेडिंग, नंबर और नोट्स। ये देखिए, टाइमर बेस्ड ट्रांजेक्शन करनी है, यानी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड टाइम पर अपने आप चेंज हो जाए। और किसी एक स्लाइड पर, सबसे लास्ट वाली स्लाइड पर इमेज लगानी है।
तो क्या क्या पूछा उसने? उसने कहा यार 4 स्लाइड बना दो, सब पे हेडिंग लिख दो, सब पे नंबर डाल देना और सब पे नोट्स डाल देना। ओके। जब चलाना तो वो टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होनी चाहिए, अपने आप चेंज होती रहे कुछ कुछ सेकंड्स में, ठीक है। सबसे लास्ट वाली पे एक इमेज डाल देना। कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ये देखिए, टॉपिक दिया हुआ है आपको, सब्जेक्ट दिया हुआ है, इस पर 4 स्लाइड्स बनाने को कह रहा है। चलिए 4 स्लाइड्स बना लेंगे हम लोग। इसमें करना क्या क्या है, वही फिर से सब पर हेडिंग और फुटर डालना है, राइट। किसी एक पर आपको पिक्चर भी लगानी है, और सब पर स्लाइड ट्रांजिशन। अब यहाँ पे मैनुअल या ऑटोमेटिक नहीं बोला है, लेकिन मैं आपको हमेशा कहूंगा कि ऑटोमेटिक यानी टाइम बेस्ड ही लगाएं, ताकि वो ऑटोमेटिकली टाइम के, क्योंकि देखिए बाय डिफॉल्ट वो कीबोर्ड माउस से तो चेंज हो ही जाती है। आप टाइम बेस्ड स्लाइड ट्रांजिशन करेंगे, ट्रांजिशन का मतलब बदलाव, राइट। थर्ड देखिए, इसमें भी चार, सब में 4 स्लाइड्स ही बोलेगा, सब्जेक्ट भी देगा आपको, सब पे हेडिंग लगानी है, सब पे नोट्स या पेज नंबर डालेगा, टाइमर बेस्ड वो चेंज होती रहे, राइट। किसी एक पर पिक्चर भी लगाने को बोल रहा है। तो कॉमनली क्वेश्चंस दिखा रहा है, 16 नंबर का क्वेश्चन है हर बार यार। टॉपिक देगा, 4 स्लाइड्स बनाने को बोलेगा, एक पर पिक्चर लगा देना या ऑडियो लगा देना, चलिए ठीक है। और हेडिंग होनी चाहिए, नोट्स होने चाहिए, टाइमर बेस्ड ट्रांजेक्शन, यानी टाइम के अकॉर्डिंगली वो अपने आप चेंज होती रहे। तो चलिए देखते हैं, 4 स्लाइड्स तो सब में कॉमन है, टॉपिक दिया है, हम भी पावर पॉइंट खोलते हैं और करने की कोशिश कर। मैं यहाँ सर्च बार में गया अपनी विंडोज में और मैंने लिखा पावर पॉइंट। मेरे कंप्यूटर में पावर पॉइंट इंस्टॉल्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। तो मैंने ये पावर पॉइंट ओपन करा। देखिए ये जो सामने व्हाइट कलर की स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही है, ये इसे हम लोग एक स्लाइड कहते हैं। तो ये एक स्लाइड है जिस पर हमें अपना कंटेंट प्रिपेयर करना है, यानी यहीं पर हमें अपना पूरा का पूरा जो भी टॉपिक हमें दिया है उससे रिलेटेड कंटेंट प्रिपेयर करना है। ये बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड ओपन करके दी हुई है। आप और स्लाइड्स ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे कई तरह की स्लाइड्स आपको दे रखी है ऑप्शन में। इस न्यू स्लाइड ऑप्शन के अंदर ये जो होम टैब में है, आपको जैसी लेनी है, जैसे अगर आपको इमेजेस लगानी है तो आप ये सेकंड वाली स्लाइड चूज करेंगे तो ये इमेज आ जाएगी, राइट। तो कई तरह की हैं, अगर 2 इमेजेस लगानी है, एक हेडिंग के अंदर लगानी है, सेपरेट हेडिंग में लगानी है, तो अलग अलग फॉर्मेट की स्लाइड्स है ये। आप अपनी जरूरत के हिसाब से, यहाँ पर नीड के हिसाब से हम चूज करेंगे। एक दो अभी हम करेंगे, क्योंकि हमारे कंटेंट में उसने बोला है कि हेडिंग भी लगानी है। तो मैंने ये भी जो डिफॉल्ट आ रही है इसे तो मैं यूज कर ही रहा हूँ। और ये ऊपर मैंने क्लिक करा तो ये ब्लिंक होने लगा। यहाँ पर मैंने सपोज एक टॉपिक जो अभी दिया हुआ था क्वेश्चंस में से, उन्हीं में से एक टॉपिक ले लिया, कंप्यूटर नेटवर्क। ये लीजिए मैंने एक हेडिंग डाल दी, ठीक है जी। अब इस हेडिंग को मैंने सेलेक्ट करा और मैंने बोल्ड कर दिया यहां से, राइट। और एनिमेशन टैब में गया और यहाँ एनिमेट में मैंने इस पर कोई छोटा सा एक एनिमेशन लगा दिया। ये देखिए कई तरह के एनिमेशन हैं, आप देख सकते हैं, और भी हैं। कस्टम में क्लिक करेंगे तो आपको ढेरों मिल जाएंगे। फिलहाल मैंने ये बेसिक वाला एक फेड वाला ले लिया, जो इस पर एक एनिमेशन इस तरह से आपको यहाँ प्रीव्यू दिख भी रहा है, राइट। इसको उठा के मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया। अब प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो थोड़ी सी तो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ये लीजिए। अब यहां मैंने इसके बारे में लिख दिया कि इट इज एन इंटरकनेक्शन, राइट, अमंग कंप्यूटर्स, राइट। ये इसके बारे में मैंने लिख दिया। आपको फॉन्ट बदलना है तो फॉन्ट आप चेंज भी कर सकते हैं, ब्लैक, जो कलर आपको पसंद आए आप यहाँ से कलर वैसा ले सकते हैं, राइट। जिसका भी, अगर आपको ब्लैक ही रखना है ब्लैक रखिए, आपको हेडिंग का कलर चेंज करना है आप हेडिंग का कलर चेंज कर सकते हैं जिसमें आपको डिसेंट लगे, ठीक है। और थ्योरी लिखना चाहें तो आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं यहाँ पर, यूज फॉर सपोज डेटा शेयरिंग, है ना। डेटा शेयरिंग के लिए यूज करते हैं हम नेटवर्क्स का, कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, राइट। तो ऐसे आपने पूरा कंटेंट तैयार कर दिया, राइट। अब ये सेंटर में आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप चाहते हैं ये लेफ्ट साइड पर अलाइन हो जाए, तो ये देखिए ये यहाँ से आप अलाइन का ऑप्शन भी आ रहा है, कंट्रोल L+ करके आपकी देखिए लेफ्ट पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पर अलाइन कर दिया मैंने इसे। तो ये लीजिए मेरी एक स्लाइड बनकर तैयार हो गई, जिसपे मैंने एक हेडिंग डाल दी, हेडिंग पर एक छोटा सा एनिमेशन, इसे इफेक्ट भी कहते हैं कई लोग, इफेक्ट भी डाल दिया। अब क्वेश्चंस में हमने देखा वो सब पर स्लाइड नंबर डालने को कह रहा है, ठीक है। तो चलिए स्लाइड नंबर डालना कैसे देखते हैं कि हम लोग स्लाइड नंबर कैसे डालते हैं एक किसी स्लाइड पर, राइट। तो चलते हैं इंसर्ट टैब में और यहां पर देखिए आपको हेडर एंड फुटर नाम का ऑप्शन मिल रहा है।
आप इस हेडर एंड फुटर पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये आपको कह रहा है कि स्लाइड नंबर का ऑप्शन। जैसे ही मैं स्लाइड नंबर पे क्लिक करूंगा वो दिखा रहा है कि पेज के यहाँ बॉटम में लेफ्ट साइड पर ये दिखाई देगा। अगर वो कभी क्वेश्चन में आपको डेट टाइम भी डालने को कह दे तो आप यहां से डेट टाइम वाला भी चूज कर दीजिए। फुटर में कुछ लिखने को कह दे तो आप यहां से फुटर में कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज मैं अपने चैनल का नाम लिख दे रहा हूं, बीसीए एमसीए गाइड, तो फुटर में कुछ लिख भी सकते हैं। और अप्लाई टू ऑल कर देंगे। अगर खाली अप्लाई करेंगे तो वो इसी स्लाइड पर एप्लीकेबल होगा। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो जितनी स्लाइड्स आप बनाएंगे ये सब पर एप्लीकेबल होगा। नीचे आ गया है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं कि ये नीचे आया है या नहीं आया। देखिए फुटर, पेज के फुटर पर ये डेट आ चुकी है, इधर आपको दिख रहा होगा। ये फुटर पे कंटेंट जो मैंने लिखा था, और स्लाइड नंबर आ गया। तो स्लाइड नंबर उसने बार बार बोला है सब पर बोलने को, तो वो मैंने आपको स्लाइड नंबर लिख कर दिखाया। पेज के बॉटम पर स्लाइड नंबर आ गया है, राइट। अब जो जो स्लाइड्स आप बनाएंगे सबके बॉटम में ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि हमने अप्लाई टू ऑल किया है, राइट। तो हमने एनिमेशन लगा लिया, ठीक है। हमने हेडिंग लगा दी कि भाई एनिमेशन कह लीजिए, इफेक्ट्स कह लीजिए। हमने अपना टेक्स्ट लिख लिया, हमने स्लाइड नंबर डाल दिया। अब एक चीज जो बार बार वो बोलता है, वो बोल रहा है कि नोट्स भी लिखिए, स्लाइड के बारे में नोट्स लिखिए, राइट। तो कैसे लिखेंगे हम लोग स्लाइड्स के बारे में नोट्स? इसके लिए आपको व्यू में जाना होगा। व्यू में देखिए यहां पर नोट्स पेज का ऑप्शन है। अभी बाय डिफॉल्ट नॉर्मल सेलेक्टेड है, आपको नोट्स पेज में जाना होगा। जैसे ही आप नोट्स पेज में जाएंगे, राइट, तो वो दिखाएगा आपको कि ये देखिए ऐसा एक पेज आपके सामने ओपन हो रहा है, जहां ऊपर की तरफ आपकी स्लाइड है और नीचे का एरिया आपको नोट्स लिखने के लिए दिया गया है अपनी स्लाइड के बारे में। इसका फायदा कब होता है? जब आप इसका स्लाइड का प्रिंट आउट निकालेंगे तो ऊपर स्लाइड आएगी, नीचे उसके बारे में टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, उस स्लाइड का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ आएगा। आपको दिख रहा है ये पूरा एक A4 साइज का पेपर है, उस पेपर पे ऊपर स्लाइड अपने आप बनकर आ रही है, और नीचे जो आप टेक्स्ट लिखेंगे इस स्लाइड के बारे में, कुछ डिटेल लिखना चाहते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, तो वो लिख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूं और यहां आपको कुछ नोट्स लिख कर दिखाता हूं। ध्यान रहे नोट्स पेज वाला ऑप्शन चूज कर रखा है, तो मैंने लिख दिया कि दिस, जो भी लिखना चाहें आप अपनी स्लाइड के बारे में, कि दिस स्लाइड इज फॉर एक्सप्लेनिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स, राइट। जो आप लिखना चाहें छोटा मोटा सा लिख कर दिखा दीजिए टीचर्स को, तो देखना है कि आपको ये ऑप्शन आता है या नहीं। दिस स्लाइड इज प्रिपेयर्ड बाय, तो आप जो भी नोट्स लिख रहे हैं प्रिंट आउट निकालते वक्त वो इसके नीचे प्रॉपर ऐसे बना हुआ आएगा A4 साइज पर, बाय बीसीए एमसीए गाइड यूट्यूब चैनल, राइट। तो इस प्रकार से आप, उसने जो बार बार नोट्स लिखने को कहा है आप नोट्स भी लिख सकते हैं। अब अगर आपको इसे वापस नॉर्मल करना है तो आप नॉर्मल कर दीजिए, ये लीजिए नॉर्मल हो गया, राइट। ये बन गई आपकी एक स्लाइड। ऐसी उसने 4 स्लाइड्स बनाने को बोला है भाई। तो आप चलिए बनाते हैं, और स्लाइड्स बनाते हैं। न्यू स्लाइड में गए, एक और ऐसी ही टाइटल स्लाइड ले ली। ये देखिए यहाँ नीचे सेकंड ऑप्शन आ गया। यहां मान लीजिए मैंने लिख दिया टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क पर एक क्वेश्चन अभी आपने देखा, उसने बोला बनाने को, तो मैं वो कंप्यूटर नेटवर्क्स पर ही बनाकर दिखा रहा हूं। जो विषय होगा चारों स्लाइड पर, विषय यानी सब्जेक्ट टॉपिक वही कंटिन्यू रखना है आपको, राइट। अब मेरे को 4 बोली थी उसने, राइट। तो ये सेकंड स्लाइड हो गई, या ये हेडिंग हो गई। इस पर भी कोई छोटा सा एनिमेशन लगा देते हैं। एनिमेशन में चलते हैं। नो, पहली पे फेड लगाया था, दूसरी पे वाइप लगा देते हैं, चलिए ठीक है। अब यहां मैं इसके बारे में कुछ लिख देता हूं कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या क्या होते हैं। मैंने इसका अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट किया। क्या क्या होते हैं जी? एक होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। एक होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। और एक होता है आपका पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो आप वाईफाई से या ब्लूटूथ से बनाते हैं, राइट। तो ये मैंने एक स्लाइड और बना दी। अब अगर आपको इस पे नोट्स लगाने हैं तो नोट्स लगाने का तरीका भी मैंने आपको बताया। व्यू में जाएंगे, नोट्स पेज पे जाएंगे तो नीचे ये नोट्स का एरिया आ जाएगा। आप इसके बारे में जो लिखना चाहें कि इट एक्सप्लेन्स द टाइप्स ऑफ, ठीक है, क्योंकि वो आपसे देखना चाहता है कि आपको यूज करना आता है या नहीं, राइट।
तो इस तरह से उसने आपको 4 स्लाइड्स बनाने को कहा है, राइट। तो आपके ये लीजिए नोट्स भी बन गए। ठीक है, ये वापस नॉर्मल पे चलते हैं। नोट्स देखिए नीचे थोड़ा सा दिख भी रहा है आपने नोट्स में क्या लिखा हुआ है। 2 स्लाइड बन गई। अब वो उसने ये बोला है कि किसी स्लाइड पर मुझे इमेज भी लगा के दिखाओ, तो चलिए पिक्चर लगाने को बोला है उसने, तो पिक्चर वाली ले लेते हैं, ये सेकंड। ठीक है, ये ले ली। यहां पर मैंने लिख दिया सपोज, एक हेडिंग डाल दी, नेटवर्क कैसा होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर। भाई ये जो टॉपिक है उसी के इर्द गिर्द आपको बनानी है, कुछ भी बनाइए। वो आपसे टॉपिक की नॉलेज चेक नहीं कर रहा है, आपको पावर पॉइंट आता है ये चेक करने के लिए कह रहा है वो। इसमें देखिए यहां पर ये 1 2 3 फोर्थ ऑप्शन जो है ये पिक्चर इंसर्ट करने का है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये बॉक्स खोल देगा। अगर आपको ये बॉक्स नजर आ रहा हो तो ये बॉक्स खोल दिया है उसने। और इस बॉक्स में आपने कोई इमेज नेटवर्क इंटरनेट से डाउनलोड कर रखी होगी, वो फोटो वो पिक्चर आपको सेलेक्ट करनी है। मैंने कर रखी है पहले से ऑलरेडी डाउनलोड, तो ये लीजिए एक इमेज यहां पर मैंने सेलेक्ट कर ली और ये इमेज यहां आ गई। लीजिए पिक्चर लगाना भी हम सीख गए। अभी तक उसने जो जो हमें बोला, स्लाइड नंबर लगाइए, हमने वो लगाया, नोट्स लिखिए, हमने नोट्स लगाया। हम स्लाइड बनाना सीखते जा रहे हैं, हमने पिक्चर लगानी सीख ली, राइट। आइए चलते हैं एक और स्लाइड। 4 स्लाइड्स बोने को बोला है, 3 हो गई, इमेज भी लगाना हम सीख गए। एक और स्लाइड बनाते हैं और सपोज एक फोर्थ मैंने ये ले ली, राइट। और यहां पर मैंने सपोज एडवांटेजेस पर बात करी। ठीक है, अब एडवांटेजेस पर बात करी तो इस पर भी मैं कोई इफेक्ट लगा लेता हूं। मान लीजिए एनिमेशंस में गए और यहाँ गए, मैंने इस पे फ्लाई इन वाला एनिमेशन लगा दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं एंड इसको भी स्क्रॉल करके ऊपर ले आते हैं। इसका अलाइनमेंट मैंने लेफ्ट किया। अब एडवांटेजेस में ऐसे ही कुछ भी लिख दीजिए यार, जो जो आपको लगता है कि ग्लोबल रीच हो जाती है, आप पूरी दुनिया में कहीं से भी कुछ भी सर्विसेज ले सकते हैं। 24/7 सर्विसेज हो जाती हैं, राइट। कभी भी कहीं से भी आपको ये सर्विसेज मिल जाएंगी, है ना। और सर्विसेज ऑन 1 क्लिक हो जाती हैं, ऐसे कुछ भी यार, बस आपको ये लीजिए। नोट्स लिखने को बोलेगा तो नोट्स लिखना मैं आपको बता ही चुका हूं, राइट। ठीक है, अब देखिए आप हर स्लाइड पर नीचे ऑटोमेटिकली वो चीजें आ रही हैं जो हमने स्टार्टिंग में लगाई थी। आई होप आपको दिख रहा होगा। स्लाइड नंबर आ रहा है नीचे, ये देखिए स्लाइड नंबर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, बीसीएमसी गाइड जो मैंने लिखा अपने चैनल का नाम और डेट वो अप्लाई टू ऑल करा था। तो अब ये मेरे सामने यहाँ देखिए 1 2 3 और 4, 4 स्लाइड बन चुकी हैं। कभी कभी वो कहता है कि साउंड भी लगा कर दिखाइए, चलिए तो साउंड भी लगाना सीख लेते हैं। लेकिन यार साउंड या तो आपने पहले से रिकॉर्ड कर रखा हो, या इंटरनेट से कोई MP3 डाउनलोड कर रखी हो, या आपने अपने माइक से कोई साउंड अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया होना चाहिए, राइट। वरना यहीं आप हैंड टू हैंड भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, राइट। तो आइए साउंड लगाना सीख लेते हैं। इंसर्ट टैब में गए, ये रहा साउंड का ऑप्शन। क्लिक करते ही वो पूछ रहा है किसी फाइल से लाना है। अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो फाइल से ला सकते हैं, सीडी से ला सकते हैं, वरना यहाँ रिकॉर्ड पे क्लिक करके आप अपने माइक से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड कर रखा है, बेसिकली मेरी ही बनाई हुई कुछ प्रीवियस ऑडियोज हैं मेरे पास, जो वीडियोज हैं उनकी ऑडियोज हैं। मैं उनमें से ही कोई लगाना आपको सिखाता हूँ, राइट। तो ये रहा साउंड फ्रॉम फाइल पे क्लिक करा। ठीक है, कोई साउंड मेरे पास है, मैंने वो ऐसे ही सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए वो कह रहा है ये साउंड आप कब प्ले करेंगे, मैं ऑटोमेटिकली प्ले हो जाए या क्लिक करने पे प्ले हो। मैंने कहा ऑटोमेटिकली प्ले हो जाए। ये लीजिए साउंड का ऑप्शन आपके सामने आ गया है, राइट। ये मैंने उठाकर यहां साइड में रख दिया है। और ठीक है, लीजिए चारों स्लाइड बन गई। मैंने साउंड भी लगाना सिखा दिया, यानी जितनी चीजें उसने अब तक आपसे पूछी है हमने सब चीजें प्रैक्टिस कर ली। अब वो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको चलाया कैसे जाए। देखिए इनको प्ले करने के लिए, इन स्लाइड्स को प्ले करने के लिए आपको ये स्लाइड शो नाम का मेन्यू ऊपर टैब दे रखा है, उसमें जाना होगा और फ्रॉम बिगनिंग से क्लिक करना होगा। तो ये आई पहली स्लाइड, देखिए अभी ये चेंज नहीं हो रही है, ये ट्रांजिशन नहीं कर रही है, चेंज नहीं हो रही है। जैसे ही मैंने कीबोर्ड से कोई की प्रेस करी, राइट, वो चेंज काम करना शुरू हो गई। ये देखिए दूसरी आ गई।
कीबोर्ड से मैं कोई की प्रेस कर रहा हूं या माउस से जब मैं क्लिक कर रहा हूं तब ये हो रहा है। राइट। अपने आप ये नहीं काम कर रही। राइट। तो जब मैं, ये देखिए मेरा साउंड। राइट। तो मेरा साउंड जो मैंने लगाया वो भी प्ले हो रहा है, लेकिन ये माउस क्लिक या कीबोर्ड से की प्रेस पर हो रहा है। हम चारों स्लाइड्स चल गई हैं, मैंने एस्केप पे क्लिक करा, मैं वापस आ गया, कीबोर्ड से एस्केप पे क्लिक करा। हम चाहते हैं ये टाइमर बेस्ड ट्रांजिशन हो, जो बार बार वो क्वेश्चंस में कह रहा है कि टाइमर के हिसाब से बदले ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो हमने पहली स्लाइड को सेलेक्ट करा, एनिमेशंस में गए, ये रहा सबसे लास्ट में। माउस क्लिक तो सिलेक्टेड है क्योंकि माउस से क्लिक पे चेंज हो रहा है। ऑटोमेटिकली पे क्लिक करा, पहली स्लाइड सिलेक्टेड है। कितनी देर रोकना चाहते हैं आप इसको? मैंने कह दिया मैं इसको 5 सेकंड रोकना चाहता हूं। मैंने सेकंड स्लाइड सिलेक्ट करी, मैंने कहा इसे भी मैं सपोज 5 सेकंड रोकना चाहता हूं। तीसरी स्लाइड सेलेक्ट करी, इसे भी मैं सपोज 5 सेकंड, आप कम ज्यादा टाइम दे सकते हैं। मैंने चौथी स्लाइड सेलेक्ट करी, क्योंकि इसमें साउंड है तो इसे थोड़ा मैं ज्यादा रोकूंगा। मान लीजिए मैंने इसे 15 सेकंड का टाइम दिया। राइट। अब इसे प्ले करके देखते हैं। देखिए प्ले करते हैं, प्ले स्लाइड्स को प्ले करने को हम लोग यहां पर स्लाइड शो कहते हैं। स्लाइड शो मतलब स्टार्टिंग से आप सारी स्लाइड्स प्ले करने जा रहे हैं। राइट। तो यहाँ फ्रॉम बिगनिंग F5 भी दबा सकते हैं आप, F5 से भी प्ले हो जाता है। राइट। तो ये फ्रॉम बिगनिंग वाला ऑप्शन क्लिक करा। राइट। जो टाइम दिया है उसके हिसाब से अभी अपने आप प्ले होंगी, देखिएगा। देखते जाइए, 5 5 सेकंड पर ही अपने आप चेंज हो रही है। मैं ना तो कीबोर्ड से की दबा रहा हूं, ना मैं माउस से क्लिक कर रहा हूं। ये पांच लास्ट वाली थोड़ी टिकेगी क्योंकि मैंने 15 सेकंड दिए हैं। ये मेरा साउंड भी आ गया। तो देखा आपने, मेरा साउंड भी प्ले हो गया। राइट। तो एस्केप दबाइए, वापस बाहर आ जाएंगे। तो ये था गाइस, वो सभी कॉमनली पूछे गए क्वेश्चंस जो उन्होंने पूछे हैं अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, वो मैंने सारे आपको करके दिखाए। राइट। यहाँ पर और भी है, पिक्चर्स भी, आप शेप्स हैं, क्लिप आर्ट ले सकते हैं, जो यहाँ पे बनी बनाई क्लिप आर्ट्स होती हैं। आप वीडियो, मैंने यहाँ साउंड लगाना सिखाया, इसी प्रकार से आप कोई वीडियो भी लगा सकते हैं। अगर कोई वीडियो आपके पास है तो उसे आप यहाँ स्लाइड पर लगाकर प्ले कर सकते हैं। यहाँ वीडियो का ऑप्शन भी है, साउंड के जस्ट बगल में इंसर्ट टैब के अंदर। राइट। एनिमेशंस हैं तरह तरह के, आप एनिमेशंस, लेकिन एनिमेशन के लिए पहले आपको उसे सेलेक्ट करना होगा, ध्यान रहे। तो ये कई तरह के ऑप्शंस हैं जो प्रीवियस प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर्स में कॉन्टिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं। राइट। ये मैंने आपको दिखाया। अच्छा ये देखिए, एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ व्यू में स्लाइड सॉर्टर का। इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए सारी स्लाइड्स ऐसे एक साथ आपको दिखाई देंगी, स्लाइड सॉर्टर का। लेकिन वापस नॉर्मल पे क्लिक करूंगा तो ये नॉर्मल इधर भी दिखाई दे रही हैं सारी स्लाइड्स। स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं सारी स्लाइड्स एक साथ। राइट। तो ये था गाइस पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिकल में पूछा गया है। अगर वो पेपर में कहेगा नोट्स दिखाओ तो आपको ये नोट्स पेज वाला ऑप्शन करके दिखाना पड़ेगा, सारी स्लाइड्स के नीचे लगाने के दिखाना पड़ेगा। राइट। चाहे तो वही दो शुरुआत की एक दो में लगा दें और टीचर को दिखा दें कि सर हमने लगाया हुआ है। करेक्ट। तो ये था गाइस प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर किया गया क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करेंगे, जो कि एमएस एक्सेल पर रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अभी तक हम लोगों ने 3 वीडियोस आउट कर दी हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने लिनक्स और लिनक्स बेस्ड क्वेश्चंस पर बात करी थी। सेकंड में हमने एमएस वर्ड के क्वेश्चंस पर बात करी। यहाँ थर्ड पर हमने पावर पॉइंट पे बात करी, जिसे पीपीटी भी कहते हैं आप लोग। राइट। फोर्थ क्वेश्चन एक्सेल का होगा, जल्द ही मिलेंगे फोर्थ वीडियो के साथ। राइट। जिसमें हम फोर्थ क्वेश्चन पर बात करेंगे। तब तक हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।